यमन में भारतीय मूल की नर्स निमिषा प्रिया का मामला इस वक्त काफी चर्चा में है। निमिषा पर यमन के उनके बिजनेस पार्टनर की हत्या का आरोप है। अब जाकर यमन के राष्ट्रपति ने मौत की सजा पर मोहर लगा दी है। यमन में मौत की सजा पाए अपराधी को गोली मार दी जाती है। तो क्या निमिषा को भी गोली मार दी जाएगी या फिर निमिषा प्रिया के पास बचने का कोई रास्ता है? और आखिर क्यों निमिषा प्रिया को यमन में मौत की सजा सुनाई गई है? निमिषा प्रिया पर यमन के नागरिक तलाल अब्दो महदी की हत्या का आरोप है। आइए आपको समझाते हैं पूरा मामला क्या है। दैनिक भास्कर की एक डिटेल रिपोर्ट के मुताबिक 2008 में केरल के पलक्कड़ की रहने वाली 19 साल की निमिषा प्रिया नौकरी के लिए यमन पहुंची। राजधानी सना में एक सरकारी अस्पताल में उन्हें नर्स की नौकरी मिल गई। 2011 में निमिषा शादी के लिए भारत वापस आई। उन्होंने कोच्चि के रहने वाले टॉमी थॉमस से शादी की और दोनों यमन आ गए। यहाँ थॉमस को इलेक्ट्रीशियन के असिस्टेंट की जॉब मिल गई, लेकिन सैलरी बहुत कम थी। 2012 में निमिषा ने बेटी मिशाल को जन्म दिया, लेकिन यमन में गुजारा करना मुश्किल होने लगा। 2014 में थॉमस बेटी के साथ कोच्चि लौट गए, जहां वे ई रिक्शा चलाने लगे, जबकि निमिषा ने कम सैलरी वाले जॉब छोड़कर क्लिनिक खोलने का फैसला किया। लेकिन यमन के कानून के मुताबिक निमिषा को एक लोकल बिजनेस पार्टनर की जरूरत थी। इस दौरान निमिषा की मुलाकात कपड़े की दुकान चलाने वाले महदी से हुई। महदी के पत्नी की डिलीवरी भी निमिषा ने ही कराई थी। जनवरी 2015 में निमिषा बेटी मिशाल से मिलने भारत आई। महदी भी उनके साथ भारत आया। इस दौरान महदी ने निमिषा की शादी की एक तस्वीर चुरा ली। बाद में महदी ने इस तस्वीर में छेड़छाड़ कर निमिषा का पति होने का भी दावा किया। क्लिनिक शुरू करने के लिए निमिषा ने परिवार वालों और दोस्तों से करीब 50 लाख रुपए जुटाए और यमन पहुंचकर क्लिनिक शुरू कर दी। निमिषा ने पति और बेटी को यमन बुलाने के लिए कागजी काम शुरू किए, लेकिन मार्च में वहां गृह युद्ध छिड़ गया और वे लोग यमन नहीं आ पाए। यमन में गृह युद्ध की वजह से भारत ने अपने नागरिकों को वहां से निकालने के लिए ऑपरेशन राहत शुरू किया। यह ऑपरेशन अप्रैल-मई 2015 तक चला, जिसमें 4600 भारतीयों और करीब 1000 विदेशी नागरिकों को यमन से निकाला, लेकिन इनमें सिर्फ निमिषा ही भारत नहीं लौट पाई। इसके बाद निमिषा काफी परेशान हो गई। 2016 आते आते महदी ने निमिषा का उत्पीड़न करना शुरू कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक महदी ने क्लिनिक का प्रॉफिट भी हड़प लिया था। महदी नहीं चाहता था कि निमिषा यमन से जाए, इसलिए उसने निमिषा का पासपोर्ट अपने पास रख लिया था। जुलाई 2017 में महदी से पासपोर्ट लेने के लिए निमिषा ने उसे बेहोशी का इंजेक्शन दिया, लेकिन इसका असर नहीं हुआ। फिर निमिषा ने महदी को ओवरडोज दे दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक निमिषा ने महदी के शरीर के टुकड़े कर वाटर टैंक में फेंक दिए। इसके बाद पुलिस ने निमिषा को गिरफ्तार कर लिया। 2020 में अदालत ने निमिषा को मौत की सजा सुनाई। हालांकि उनकी मौत की सजा के फैसले के खिलाफ एक आखिरी ऑप्शन अब भी बाकी है। यमन के कानून के तहत ब्लड मनी यानी मुआवजे की रकम देकर मौत की सजा को टाला जा सकता है, मगर ये पूरी तरह से पीड़ित परिवार पर निर्भर करता है। इस मामले में निमिषा की मां ने भारत सरकार से गुहार लगाई है और विदेश मंत्रालय ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। तो आइए जानते हैं आखिर ये ब्लड मनी है क्या। शरिया कानून के मुताबिक पीड़ित पक्ष को अपराधियों की सजा तय करने तक का हक है। हत्या के मामले में मौत की सजा है, लेकिन पीड़ित का परिवार पैसे लेकर दोषी को माफ कर सकता है। इसे ब्लड मनी कहा जाता है। TV9 की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले में ब्लड मनी के आधार पर निमिषा को माफी मिल सकती है। इसके लिए महदी के परिवार को कम से कम 3 से 4 लाख डॉलर यानी कि 2.5 से 3.5 करोड़ रुपए तक ब्लड मनी देनी होगी। 2020 में निमिषा को सजा से बचाने और ब्लड मनी इकट्ठा करने के लिए सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल बनाया गया। इसमें दुनिया भर से लोग निमिषा को बचाने के लिए डोनेशन दे रहे हैं। केरल के एक जाने माने बिजनेसमैन ने निमिषा को बचाने के लिए 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या उनकी मौत की सजा को टाला जा सकेगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।